आज के इस लेक्चर्स में बच्चों बात करेंगे एक नया टॉपिक एक नए अंदाज के साथ। बच्चों आप ये जान रहे थे ट्रिग्नोमेट्री बड़ा हार्ड है लेकिन चुटकियों में सॉल्व होगा। आपके बहुत ही इजी मेथड हम लेकर के आए हैं। आपका रहेगा एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले बच्चों ये जान लेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति होती है इसके हिंदी, और इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कोई भी इसमें पाइथागोरस यूज होता है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों पहले के लेक्चर्स में पाइथागोरस हम पढ़ चुके हैं। h² = p² + b²। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ क्वेश्चन हम इसमें जानेंगे। बने रहेंगे बच्चों। इसी लेक्चर्स में PDF नोट्स में आपको लिंक दिया जा चुका है PDF नोट्स का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इस लेक्चर्स में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम बताएंगे। बहरहाल आप बने रहेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। लेकिन अगर विदाउट पुशिंग आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़रूर आई गेस 100% गारंटीड के साथ कहते हैं समझ में आएगा। देखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी कह रहा है। ट्राइंगल ABC हमारा एंगल है, ट्राइंगल है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्राइंगल त्रिकोण उसे हम कहते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग शब्दों को डिवाइड किया गया है तो ये हमारा होता है त्रिकोणमिति। बट ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, एंगल मतलब होता है बच्चों कोण। तो एंगल बी जो एंगल इट्स मीन 90 डिग्री किसे बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है बी को। इट्स मीन्स हम फिगर कैसे बनाते हैं इसका, ये देख रहे हैं। एक एंगल हम बना लिए ABC, बट AB एंड C एंगल B जो है हमारा वो एंगल है, इट्स मीन्स 90 डिग्री का है। तो ये हमारा B 90 डिग्री का हो गया है। समझ में आ गया बच्चों। अब आगे कह रहा है कि AB = 24 सेंटीमीटर एंड BC = हमारा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इट्स मीन मीटर नहीं है बच्चों, नहीं बहुत लंबाई दूर आपकी चली जाएगी। AB की दूरी हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया एंड BC गया 7 सेंटीमीटर एंड AC का फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करेंगे बच्चों से, चलिए हम देख लेते हैं। फाइंड कैसे करना है आपको कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बच्चों फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। उसका फार्मूला होता है बच्चों h² = p² + b²। अभी तो हम बहुत सारे इसी प्रोसेस में बहुत सारे एंजॉयमेंट पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए देखेंगे कि h² तो आपको फाइंड करना है, इट्स मीन्स AC² फाइंड करना है। p की वैल्यू हम परपेंडिकुलर रख लेते हैं। चलिए BC AB समथिंग से रख सकते हो, तो AB² + BC²। हमें पता है AB की वैल्यू हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर का। होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर है भैया, होल स्क्वायर करना जब आपका ट्राइंगल्स यानी कि जब त्रिघात में आपका आता है, समीकरण आता है, इक्वेशंस आते हैं, तब आप ट्रिग्नन्स करेंगे। उसके बाद क्वाड में करेंगे चतुर्घाती जब आता है। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हो ना, इसमें सब कुछ बताया जा चुका है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। BC की वैल्यू हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं प्रिया मैम बता कहाँ से रही है भैया, ये सब सारे पॉइंट्स गिवन किए जा चुके हैं। करेंगे क्या, 576 आता है, 749 दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। ये वैल्यू निकल रही है AC² की, ये कंफर्म है AC²। बट हमें पता है एक तरफ अगर स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। तो अगर हम AC की वाली वैल्यू निकालना चाहें यानी कि AC² है, अगर AC की वैल्यू निकालना चाहें तो √625 हो जाएगा। ये निकलता है 25 × 25 जब LCM इसका लेंगे तो। ओके तो आपको LCM तो बहरहाल पता है, बेसिक नॉलेज है। तो आप हायर एजुकेशन पे ओनली चलिए हायर एजुकेशन पे माइंड लगाएंगे तो बेसिक लेवल की भी आपके सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। करेंगे क्या, अंडर रूट से हट गए, पेयर में है 25 आ गया। तो AC की वैल्यू हमें क्या पता हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों इसके हम फाइंड कर लिए 25 सेंटीमीटर। अब ना अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों। अभी तो हम बेसिक लेवल्स की इट्स मीन्स इसके पाइथागोरस थ्योरम देख रहे थे। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालना है। ट्राइंगल हमें पता है ABBC CA, इट्स मीन्स ABB, हाँ सही है ABBC AC कहिए फिर CA कहिए।
सबकी वैल्यूज जब हमें फाइंड हो गए हैं बच्चों तो कंफर्म सी बात है कुछ भी हम निकाल सकते हैं। दिया गया है फर्स्ट पोजीशंस में साइन ए की वैल्यू निकालना है। और एक बात और पता है इसमें फार्मूलाज क्या लगते हैं, हम लिखेंगे क्या, जब इन हिंदी सीबीएसई बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी भी जानना ज़रूरी है, इंग्लिश भी जानना, सब कुछ चाहे यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो बच्चों। तो करेंगे क्या, पंडित प्रसाद करेंगे ये पंडित भोले प्रसाद, फिर अपान बटे में यानी कि उसको अपान कर देंगे कि पी, जैसे हम हिंदी में करते हैं, मान लेते हैं इन हिंदी, अगर आपको न समझ में आए तो हिंदी में कर देते हैं लाल बटे कक्का, कक्का जी को लाल कर दिए हैं। तो ये टॉपिक नहीं करना है, लाल बटे कक्का हम लोग पढ़ते हैं यूपी बोर्ड से, हिंदी में जब पढ़ेंगे लाल बटे कक्का, लंबाई फिर ए से आधार जिसे बेस कहते हैं, तो लंबाई को हम परपेंडिकुलर कर दिए, उसकी हिंदी होती है परपेंडिकुलर की हिंदी लंबाई, फिर बेस की हिंदी हमारी हो गई आधार, फिर परपेंडिकुलर की हिंदी लंबाई, फिर हम कर्ण को क्या करते हैं एच से, कर्ण को हम एच से यानी हाइपोटेनियस से प्रदर्शित करते हैं, फिर कर्ण है फिर हाइपोटेनियस एंड आधार है आपका तो बेस। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, चाहे ये कहिए या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपके तीन फार्मूलाज तीन से निकल रहे हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हिंदी में हो गए। एक और फार्मूला है ऐसे भी याद कर सकते, सिर्फ याद करने की हम ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, चाहे जैसे आप याद करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स मोहम्मडम हो तो बुरा लग जाए, कोई बात नहीं है बच्चों, हम किसी पर्सनली के लिए नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बताया जा रहा है आपके लिए, सिर्फ एक टॉपिक बनाया है, सिर्फ एक पॉइंट्स बनाए याद करने के लिए। तो आपको वो ना पसंद आए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ओके, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। तो ये तो हमें समझ में आ गया, जब हम साइन ए करते हैं तो ये वैल्यू किसकी होती है, ये हो गया है साइन कॉस टेन, इट्स मीन्स पी से साइन, बी से कॉस एंड पी से टेन, ये एक और फार्मूलाज है। फिर साइन का करेंगे क्या, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक एंड टेन का कॉट, तो कॉसेक सेक एंड कॉट, इट्स मीन टेन अपान कॉट, कॉस अपान सेक, फिर साइन अपान कॉसेक। यहाँ तक आपका समझ में आ गया। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अब हमें पूछा गया है बच्चों साइन ए की वैल्यू, साइन ए आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, आपको दिख रहा है कहीं है, किसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, कुछ पता है? पता ये है कि साइन ए कॉस ए, ये फिगर हमारा रहता है जब हम ए से लेते हैं, कोई भी हम साइन ए निकाल रहे हैं, साइन बी निकाल रहे हैं, साइन सी समथिंग हम कुछ भी निकाल रहे हो बच्चों, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इट्स मीन्स जब साइन का हम लेंगे तो पी अपान एच हो जाएगा, और जब कॉस का लेंगे तो एच अपान पी, सीधा उल्टा होता है। साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड फार्मूला ये भी होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी होता है बच्चों, एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ये फार्मूलाज होते हैं। कैसे? साइन का अपोजिट कॉसेक, देखिए याद हो जा रहा है, कॉस का अपोजिट सेक। अभी हम एक पूरा वो पीरियडिक टेबल की तरह सेम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताएंगे, उसमें आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर होगा लेकिन आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसे भी समझने की कोशिश करिए। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले को भी बड़े अच्छे समझ में लाए। लाल बटे कक्का, कक्का जी लाल हो चुके हैं। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों, होगा क्या, इन हिंदी में बहरहाल है तो इसे जब हम साइन के लिखेंगे तो पी अपान एच, ओके। जब कॉस की आएगी तो बी अपान एच। जब टेन पूछा जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, या फिर यह देख रहे हैं ना साइन ए पूछा गया है, ए से निकाल रहे हैं तो ए से हम निकाल लेते हैं। तो साइन ए इक्वल टू हमें पता है, साइन ए इक्वल टू पी अपान एच हो गया है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा बच्चों आप निकाल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि किसकी वैल्यू रखेंगे, हमें तो 3 फाइंड है बट निकालना तो 2 ही है। लेकिन साइन ए रखिए, ये नहीं है कि प्रिया में बता दी हैं थीटा, तो थीटा ही नहीं कहना है, ए निकालिए, बी सी A to Z समथिंग ऐसे और भी, यही तो अपने भी इच्छा है। तो करेंगे क्या बच्चों, P
P/H परपेंडिकुलर हमारा क्या, जब A से लेंगे तो इसके सीधे में हमारा परपेंडिकुलर 7 आ जाता है, तो 7 हो गया, ये 7 अपान हाइपोटेनियस ऑलरेडी लंबाई जो है जिसकी लंबी दूरी है वो ही होता है 25। तो साइन ए तो हमारा निकल चुका। अब इसमें है कॉस ए एंड नेक्स्ट प्रोसेस कॉस ए। अब जब कॉस ए निकालते हैं बच्चों, कॉस की वैल्यू B/H है या फिर आधार बटे कर्ण, तो करेंगे क्या B/H, बेस अपान हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। बेस हमारा जब B से निकालेंगे तो ये तो हमारी हो जाती है लंबाई, बहरहाल ये तो लंबाई हो जाएगी, बट बेस अपान हाइपोटेनियस निकालना है तो 24/25। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि सेकंड वाला प्रोसेस। समझ में आ गया? चलिए अब देख लेते हैं दूसरा पोजीशन। दूसरा पूछा है साइन सी। अभी देख रहे हैं यहाँ पे A था, यहाँ पे C, बाकी साइन सेम है ना, तो लेकिन उससे हमें कोई कन्फर्म नहीं है, कोई भी हमें मल्टीप्लाइजेशन नहीं करने हैं बच्चों। आपको करना क्या है कि साइन की वैल्यू देखना है, साइन पे हमें P/H होता है। चलिए फटाफट P/H लिख लेते हैं, यहाँ तक कन्फर्म हो चुका। अब साइन से रिलेटेड सारे के सारे मामले खत्म, सिर्फ C बचा है। ओके, तो अब साइन C यहाँ से वैल्यू हम लेंगे। अभी तक तो A से ले रहे थे तो इसकी लंबाई 7/24 आ गया। चलिए क्योंकि P/H है, परपेंडिकुलर हमारा A से देखेंगे सीधे में 7 आ गया, हाइपोटेनियस 25। लेकिन अब साइन में तो हमें पता हो गया P/H, लेकिन जब बहरहाल अभी तो A पोजीशन देख रहे हैं, अब इसमें C पोजीशन देखेंगे तो इसकी लंबाई यहाँ से 24 ये हो जाती है, हाइपोटेनियस सही रहता है, बेस हमारा ये हो जाता है। अगर आपको ऐसा न समझ में आए तो एक टाइप्स के और ट्रायंगल बना लेते हैं। कैसे, ये देखेंगे, यहाँ पे हम C रख देंगे, ये हमारा एंगल B रहेगा A। अब C से जब हम देखते हैं तो AB की लंबाई हमें 24 मिला है, 24 सेंटीमीटर। फिर BC की हमें कंफर्म है 7 सेंटीमीटर एंड AC की हमें 25 सेंटीमीटर। अब जब हम C से निकालेंगे साइन C, P/H परपेंडिकुलर हमारा 24 आ जाता है, 24/25 कंफर्म हो चुका। और यहाँ से भी अगर हम निकालते हैं C का 24/25 ही आता। तो समझ में आ गया बच्चों, और कुछ नहीं करना है, 24/25। तो इतना है कि पैराग्राफ आप बार बार ये ट्रायंगल बनाने से अच्छा है कि आप यहीं सब समझ लीजिए। C से निकालेंगे तो इसके सीधे पे परपेंडिकुलर लंबाई हो जाएगी 24। ओके, फिर हाइपोटेनियस 25 हमारा है ही। अब साइन से निकल गया, अब कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस की वैल्यू चलिए B/H, भोले अपान हर अपान भोले, भोले अपान हर है। चलिए अगर सेक होता तब हर अपान भोले होता, यानी कि आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस। अब C के पोजीशंस में यही देखते हैं, कॉस का मैटर खत्म हो चुका। B/H बेस हमारा 7 हो गया एंड ये हो गया 25। यहीं पे आ गया ANS WER CR नहीं करना है, WER करना है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना था, एक अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये मत समझिए वीडियोस लॉन्ग जा रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप कट ऑफ करके पढ़िए, बट लेकिन ये है कि आप समझ करके पढ़िए। आपको करना कुछ नहीं था, एक ट्रायंगल ABC हमने बना लिया जिसमें एंगल B जो है वो एंगल्ड था। इट्स मीन्स एंगल्ड मतलब होता है 90 डिग्री था, ये थीटा मत समझिए बच्चों, ऐसे हल्का से बना देते हैं हम 90 डिग्री। AB = 24 दिया गया था, BC की वैल्यू 7 दिया गया था एंड AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। h² = p² + b² हाइपोटेनियस ये होता है। निकल गया AC की वैल्यू 25। अब हमें क्वेश्चन पूछा है साइन है कॉस है, तो साइन के पोजीशंस में हमें पता है पंडित भोले प्रसाद अपान हर भोले, या फिर फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। एक और कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसी बहरहाल बात नहीं है, ये पॉइंट्स न रख करके अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो बच्चों तो ऐसे भी कर सकते हैं पंडित भोले प्रसाद हर भोले, लाल बटे कक्का, ये तो जिंदाबाद है। ओके, तो सारे पोजीशन रख लिए। साइन से P/H निकल आया। फिर A की वैल्यू देख रहे हैं, A से हमारी लंबाई 7/24, सॉरी हाइपोटेनियस है 25। तो ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे सारे टॉपिक्स हैं, तो बने रहेंगे। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी है बच्चों, बिल्कुल भी विदाउट एनी हेजिटेशंस
यू डिस्कस विथ मी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 होता क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए देखेंगे बच्चों, आपका प्रेजेंटेशंस में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के साथ बने रहेंगे तो ये तो सॉल्व होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चंस विद फिगर के। हो चुका। अब हम चलिए नाउ देख लेते हैं, नाउ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको फिगर्स में कुछ दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, आपको क्या कमी फिगर में दिख रही है। QR की वैल्यू पता है बच्चों? नहीं पता है। हमें PR की वैल्यू प्यारे लाल आ चुके हैं 13 सेंटीमीटर एंड PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड QR की वैल्यू नथिंग्स, कुछ भी नहीं है। तो देखते क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। वीडियो को पुश करिए, एक बार अपने माइंड में ये बना लीजिए कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है या फिर उसका फार्मूला क्या होते हैं। होता है बच्चों एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, बेस स्क्वायर करेंगे क्या, हाइपोटेनियस अपना यहाँ पे जो जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है हाइपोटेनियस यानी कर्ण ही माना जाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार। PR स्क्वायर इक्वल टू प्यारे लाल, चलिए बच्चों P यानी परपेंडिकुलर PQ हो गया, PQ स्क्वायर प्लस बेस हो गया QR। करेंगे क्या, इसकी वैल्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर इक्वल टू PQ की वैल्यू हमें मिला है 12 सेंटीमीटर एंड QR की वैल्यू निकालना है। करेंगे क्या, 13 इंटू 13 169 यानी कि 169 होता है, 12 इंटू 12 144 प्लस QR स्क्वायर। अब हम करेंगे, अगर ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा यानी कि अपोजिट साइड जाता है तो चेंज तो होगा ही होगा बच्चों, ये तो रूल है। 2 दूनी 4 ही होगा, 5 नहीं होगा, रूल है बच्चों। नहीं पता लगे कोई भी टीचर आए क्लास में, बच्चे पूछने लगे सर जी 2 दूनी 5 क्यों होता है, तो ये भैया 2 दूनी 4 क्यों होता है, ऐसा ना पूछो, ऐसे क्वेश्चंस ना करो कि सर भी उसमें बौखला जाएं। तो होगा क्या, ये बचेगा 25 169 माइनस 144 25 QR स्क्वायर। लेकिन मज़ा लेने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ चलिए, इसका जब हम रूट हटाते हैं, सॉरी ये वर्ग हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 25 आ गया इक्वल टू QR। ओके, अब करेंगे जब इसे 5 इंटू 5 कर लेंगे, अंडर रूट में ही रहेगा, QR की वैल्यू है तो पेयरिंग है तो 5 निकल के आ गया QR। तो QR की वैल्यू हमें आ गई है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सबकी दूरी की दी गई है, इसलिए इसे भी हम सेंटीमीटर में रख लेंगे। नहीं तो कहेंगे कि मैम कैसे सेंटीमीटर, जाने कि सेंटीमीटर में है। जिसकी दूरी जब दोनों की लंबाई की दी गई है सेंटीमीटर में, तो इसे भी हम ऑलरेडी सेंटीमीटर में रख लेते हैं। यहाँ तक चलिए कन्फर्म हो चुका। सॉरी थोड़ा सा कट हो जाएगा, वो अपने बना लीजिएगा। पूछा क्या है कि फाइंड tan P एंड cot R। अब क्या है कि tan का जस्ट अपोजिट cot होता है। tan को हम tan इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है। एक तो 1 पोजीशन हो गया एंड सेकंड होता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया। और tan अपोजिट होता है cot का, इट्स मीन tan का अपोजिट 1/cot, कहने का मतलब जस्ट उसका अपोजिट। तो जब tan की वैल्यू sin बटे cos है तो cot की वैल्यू क्या होगी, cos बटे sin, क्योंकि उसका अपोजिट है। जैसे भैया ये हम लगा दिए सीधा है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर इसका अपोजिट ये लिया जा रहा है तो कोई भी चीज़ है उसका ये इसके लिए रियल है। मान लेते हैं जैसे ये पेन ड्राइव रखे हैं, ओके, तो ये सही है, ये इसके लिए तो रियल है, ये मान लेते हैं tan थीटा है, ये साइन एंड ये कॉस है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब इसका अपोजिट, इस tan का अपोजिट cot थीटा हो जाता है, तो जब cot को करेंगे तो ये cos बटे साइन ऐसे बन जाएंगे। जब ये tan है एंड ये cot है, cot के लिए ये रूल एंड tan के लिए साइन बटे cos, फिर cot के लिए cos अपॉन साइन। समझ में आ गया बच्चों? तो बहरहाल तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, तो ये तो इसमें यूजेस नहीं होने वाले क्योंकि आपके फार्मूला है, बट रट्टा मार के रखिए, आगे भी हमें यूज़ होगा। लेकिन अभी तो हम क्या करेंगे, फाइंड करना है tan P। पता है पंडित भोले प्रसाद
हर हर भोले। लाल बटे कका, लाल बटे कक्का, ये हमारा फार्मूला इन हिंदी इन इंग्लिश। अब करेंगे क्या, टेन की जब वैल्यू लेते हैं तो ये साइन है कॉस टेन, कॉस उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, एंड इसके पहले वाले जस्ट पहले वाले हम बताए हैं क्वेश्चन में। ये हो गया भैया साइन कॉस बीच का, ये हो गया टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, एंड टेन का अपोजिट कॉट। इट्स मीन जब टेन पूछा है तो पी अपान बी होगा, टेन पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, टेन पी पूछा है पी अपान बी, पी अपान बी। तो यहाँ पे देखते हैं टेन पी की वैल्यू पूछा गया, पी से जब हम लेते हैं इसकी वैल्यू पूछा गया है परपेंडिकुलर अपान बेस आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारा 5 आ जाता है एंड बेस क्या होगा हमारा 12 होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाइपोटेनियस हो चुका है, 5/12 आ गया। अब कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्ट हम माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों, दोनों की वैल्यू फाइंड करके फिर दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू हमारी आराम से निकल आएगी। कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है, देख रहे हैं टेन का जब पी अपान बी आ गया तो कॉट का बी अपान पी, इट्स मीन्स कॉट आर है, कॉट आर जब इससे देखेंगे तो इसके बेस कितना होगा 5 हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर क्या होगा 12 हो जाएगा, तो इसका भी 5 अपान। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा क्या गया था, tan p माइनस कॉट आर, यही तो फाइंड करना था, tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/12 माइनस इसकी भी 5/12, इट्स मीन्स ये वैल्यू होगी 0, ये वैल्यू हमारी क्या होगी 0। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम निकाल लिए, जैसे क्यू आर की वैल्यू फाइंड हो गया, लाल बटे कक्का तो जिंदाबाद है, उनसे हम अपना वैल्यू फाइंड कर लिए। तो यहाँ तक ना हो चुका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे इसी लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 3 के। तो चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, आपके माइंड में ये बन चुका होगा कि साइन थीटा इट्स मीन साइन ए टू जेड कंप्लीटली गिवन किया जा सकता है पॉइंट्स 3/4। तो हमें पता है इन हिंदी, सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे, दिया क्या गया है बाय अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज, इट्स मीन्स फार्मूलाज इज मेन पॉइंट टू रूट्स। फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये तो आपका ऑलरेडी हो चुका है हिंदी, एंड इंग्लिश में जब हम जानेंगे पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ये भी कंफर्म है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, जस्ट उसका अपोजिट। अब हम देखते हैं साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया जा चुका है, तो हम एक फिगर ये बना लेते हैं, देख रहे हैं ये हमारा हो चुका फिगर। हम ले लेते हैं पॉइंट्स ए बी एंड सी, बी को हम एंगल मान लेते हैं, इट्स मीन्स 90 डिग्री का। अब दिया जा चुका है साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन हमारा होता है लाल बटे का, तो साइन ए इक्वल टू होगा क्या, लाल बटे कक्का का ये, या फिर लंब बटे आधार, लंब की इंग्लिश परपेंडिकुलर अपान आधार की इंग्लिश बेस, तो P अपान B होगा। ये पॉइंट्स P अपान H, ये कंफर्म कर लेंगे। यहाँ तक आपका नोट हो चुका, यानी कि साइन ए इक्वल अपान 3/4। तो करेंगे क्या, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, पहले ये नोट डाउन कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का अपने। अब हम बात करेंगे जो पॉइंट्स गिवन किया जा चुका है 3/4, ए से जब हम देखते हैं तो इसके परपेंडिकुलर हमारा 3 आ जाता है सेंटीमीटर, BC की लंबाई, BC की हमारी दूरी हो जाती है 3 सेंटीमीटर, एंड फिर हम देखते हैं आफ्टर दैट AC की हमारी दूरी हो जाएगी 4। क्यों, क्योंकि आपका साइन ए इक्वल टू हमारा P/S निकला है, P हमारा BC हो चुका है एंड H हमारा AC। अब नाउ फाइंड करना है AB, जब हमें फाइंड करना होता है बच्चों AB, तो कोई भी ट्राइंगल में 2 लंबाई दिया जा चुका है, तो एक ही निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों H² इक्वल टू P² प्लस B², हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू ये लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करेंगे क्या, हाइपोटेनियस हमारा होता है इसमें AC² इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू
फिगर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाता है बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस हमारा होगा ए बी स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू हमें पता है 4 स्क्वायर इक्वल टू बी सी की 3 होल वर्ग है तो होल वर्ग लगा देंगे प्लस ए बी स्क्वायर 4 चौक 16 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 प्लस ए बी स्क्वायर। जस्ट अपोजिट साइड ले जाएंगे बच्चों 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये हो जाता है ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 9 जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बचेगा हमारा 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। वी नो दैट हमें कन्फर्म में बच्चों ये एक बात पॉइंट्स की, जब अंडर रूट हटता है तो हमारा लगता है होल वर्ग। होल वर्ग जब हटेगा तो अंडर रूट ये हो जाता है पॉइंट्स अंडर रूट इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें आ जाती है अंडर रूट 7। और पता है अंडर रूट 7 को हम कोई भी एलसीएम लेंगे तो वो 7 का 7 ही रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसे हम अंडर रूट 7 पॉइंट्स ही इंडिकेट करेंगे। तो ये हो जाती है हमारी दूरी अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। सबकी दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, इसे भी हम सेंटीमीटर में रख लेते हैं। बाई अकॉर्डिंग टू हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से पुटअप करेंगे हम अपना क्वेश्चन कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, ये तो हमारा नाउ पाइथागोरस तो हम निकाल चुके हैं, तीनों पॉइंट्स हमारा हो चुका। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ये एंड का इंडिकेट्स है। कॉस ए एंड टेन ए हमें पता है, कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। कॉस ए यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस का होता है बी अपान एच। इस पॉइंट्स में कॉस ए से बी हमारा हो जाएगा आधार हमारा अंडर रूट 7, ये लिखेंगे अंडर रूट 7 अपान एच, यानी हाइपोटेनियस हमारा होगा 4, ये हमारा हाइपोटेनियस है। फिर हम करेंगे टेन ए इक्वल टू, टेन की वैल्यू हमें होगी बच्चों पी अपान बी। पी से हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है 3 अपान बी की अंडर रूट 7, यही हो जाता है हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आपको नहीं करना था। बाय पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम निकाल करके अपना नाउ सॉल्यूशन देख चुके हैं। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से वीडियो अपलोडेड होते हैं जस्ट आपके पास नोटिफिकेशंस के द्वारा, आपके पास नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारे सारे के सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेगा कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी जा चुकी है PDF नोट्स की, मन चाहे वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।